आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के कुछ महानतम वैज्ञानिकों में शामिल निकोला टेस्ला के बारे में। निकोला टेस्ला ऐसे कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों में आते हैं जो जीनियस होने के साथ साथ बहुत ही रहस्यमयी भी थे। फिर चाहे उनके आविष्कार हों या उनकी जिंदगी, वो रहस्यों से भरी हुई थी। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। आज हमारे घरों में जो बिजली पहुंचती है वो एसी सिस्टम के माध्यम से पहुंचती है, जिसका आविष्कार निकोला टेस्ला ने ही किया था। इसलिए निकोला टेस्ला को पृथ्वी को प्रकाश से सजाने वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं निकोला टेस्ला के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में आज के क्रोएशिया देश में हुआ था। उनके पिता का नाम मिलुटिन टेस्ला और माता का नाम ड्यूका टेस्ला था। वो अपने माता पिता की 5 संतानों में से एक थे। टेस्ला बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे। जब वो स्कूल में थे तो गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल अपने मन में ही कर लेते थे। उनके इस असाधारण ज्ञान की क्षमता को देखकर उनके अध्यापकों को भी उन पर विश्वास नहीं होता था। छोटी सी उम्र में ही निकोला टेस्ला ने 9 तरह की भाषाओं को सीख लिया था। बचपन में निकोला टेस्ला को कॉलेरा की बीमारी हो गई थी। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर की थी। इस बात से उनके पिता बेहद ही दुखी थे, क्योंकि वो निकोला के बड़े भाई को पहले ही खो चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि निकोला भी उन्हें छोड़कर चले जाएं। वो निकोला के पास आकर बैठे और कहा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा। तब निकोला ने उसी बीमारी की हालत में अपने पिता से कहा कि अगर आप मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएंगे तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। इस पर निकोला के पिता राजी हो गए और उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारा एडमिशन बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में कराऊंगा। और इस बात को सुनकर निकोला पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके बाद सन 1875 में निकोला ने ऑस्ट्रिया के ग्रास पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 9 परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया। फिर 1881 में उन्होंने एक टेलीग्राफ कंपनी में नौकरी की, जहां उन्होंने संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया। सन 1882 में उन्हें थॉमस एडिसन की फ्रांस यूनिट की कंपनी में नौकरी मिली, जहां उन्होंने बिजली के उपकरणों में कई सुधार किए। सन 1884 में निकोला टेस्ला का ट्रांसफर अमेरिका कर दिया गया, जहां पहली बार उन्होंने एडिसन के साथ काम किया। जब टेस्ला एडिसन के साथ काम करते थे तो एडिसन ने टेस्ला को उनकी मोटर और जनरेटर को ज्यादा अच्छा बनाने का चैलेंज दिया और कहा कि अगर वो इस काम में सफल हो जाते हैं तो एडिसन उन्हें कई हजार डॉलर देंगे। लेकिन जब टेस्ला ने मोटर और जनरेटर को बेहतरीन बना दिया तो एडिसन इनाम देने के अपने वादे से मुकर गए और गुस्से में आकर निकोला टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और अपनी खुद की कंपनी खड़ी की। एडिसन का साथ छोड़ने के बाद टेस्ला ने बिजली के एसी सिस्टम को दुनिया के सामने रखा, जिसका विरोध एडिसन ने किया। एडिसन ने एसी सिस्टम का विरोध इसलिए किया क्योंकि उस समय पूरे अमेरिका में डीसी बिजली सिस्टम लागू था और उनकी कंपनी बड़े पैमाने पर डीसी सिस्टम पर आधारित उपकरण बना रही थी। एसी सिस्टम आ जाने पर उनकी कंपनी को काफी नुकसान होता। एडिसन ने एसी सिस्टम के प्रति लोगों के मन में बहुत डर पैदा किया, लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ एसी सिस्टम से ही पहुंच सकती थी और अंत में विजय निकोला टेस्ला की हुई। एसी बिजली सिस्टम के साथ साथ निकोला टेस्ला ने और भी कई अन्य असाधारण आविष्कार किए थे, जैसे कि बिजली से चलने वाली मोटर, जिससे आज पूरी दुनिया में पंखे, कूलर और अन्य कई घूमने वाली बिजली की चीजें चलती हैं। मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि इस आविष्कार में निकोला टेस्ला के सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान है। निकोला टेस्ला ने ही बताया था कि वायुमंडल के बाहरी आयन मंडल से होकर रेडियो तरंगे पूरी दुनिया में भेजी जा सकती हैं। निकोला टेस्ला वायरलेस तरीके से बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के तरीके पर भी काम कर रहे थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। चुंबकीय प्रभाव, रिमोट कंट्रोल और रडार की खोज भी टेस्ला ने की थी। इसके अतिरिक्त न जाने और कितने ऐसे आविष्कार थे जिनका पेटेंट निकोला टेस्ला नहीं ले पाए। माना तो ये भी जाता है कि एक्सरेज की खोज निकोला टेस्ला ने ही की थी, और वो भी रांटचेन के एक्सरे की खोज करने से पहले।
और भी ऐसे कई आविष्कार थे जिनका श्रेय निकोला टेस्ला को नहीं मिला, क्योंकि वो अपने आविष्कारों में इतना बिजी रहते थे, वे उन आविष्कारों का पेटेंट कराने ही नहीं जाते थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर कई अन्य वैज्ञानिक उन्हीं के आविष्कारों में कुछ फेरबदल करके अपने नाम पर पेटेंट ले लेते थे। कहा तो यह भी जाता है कि पेटेंट विभाग ने रेडियो के आविष्कार का पेटेंट उनकी बजाय मार्कोनी को दिया था। अपने जीवन के बाद के दिनों में टेस्ला बैंक करप्ट हो गए थे और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो अमेरिका के एक होटल के कमरे में रहे थे और किसी से मिलते जुलते नहीं थे, और अंत में 7 जनवरी सन 1943 को 86 वर्ष की उम्र में निकोला टेस्ला का देहांत हो गया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वैज्ञानिक जगत ने उन्हें काफी सम्मान दिया। वर्तमान समय के बिजनेसमैन और साइंटिस्ट इलोन मस्क ने अपनी कार कंपनी का नाम टेस्ला के नाम पर ही रखा है। तो ये थी दुनिया के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के जीवन से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लाते रहें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।